देखिए ये ना एसिम्टोमेटिक होता है, यानी कि सिम्टोमेटिक का मतलब कि सिम्टम्स आते हैं, और एसिम्टोमेटिक का मतलब कि कोई सिम्टम शुरू में नहीं आते। ये सारे जो है ना सिम्टम्स, ये कुछ लोगों में, बहुत सारे लोगों में देखे नहीं जाते, इसलिए फैटी लिवर डिजीज को बोला जाता है साइलेंट किलर। रिवर्स हो जाएगा, लेकिन उतनी ही जल्दी वो डेवलप भी हो जाता है, क्योंकि आप अपने आप को इंसुलिन सेंसिटिव बना ही नहीं रहे। आप अपने मसल्स को ट्रेन नहीं कर रहे, जिससे आप इंसुलिन सेंसिटिविटी की तरफ जाते हैं। तो एक्सेस। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फुरकान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। देखें, आपने अल्ट्रासाउंड करवाया और आपको ग्रेड 1 फैटी लिवर डायग्नोज हुआ है। बहुत सारे लोग जो है ना, वो मेरे पास आते हैं कि हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ है, और हमें जो है वो ख़ास तौर से ग्रेड 1 फैटी लिवर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये हमें डायग्नोस हुआ है। देखें, ये एक अलार्मिंग साइन हो सकता है, जो कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। यार फैटी लिवर है, सही है, हम डाइट और एक्सरसाइज से इसको प्रिवेंट कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ हरगिज जो है वो यही एक एलिमेंट नहीं है इसको प्रिवेंट करने का। इसके आगे बहुत ज़्यादा शॉकिंग नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं, जो कि आपकी बॉडी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। आज इसके बारे में मैं पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, और आप किस तरह ग्रेड 1 फैटी लिवर से बच सकते हैं और आने वाली लिवर कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो, डायबिटीज, फैटी लिवर, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, जितने भी क्रोनिक डिजीजेज हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीजेज प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रेजिम, और आपको नई नई रिसर्च से सुनने और देखने का मौका मिलेगा, ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न ना हो। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखें, ग्रेड 1 फैटी लिवर डिजीज, इसका मतलब है हेपेटिक स्टीयोटोसिस। ये ध्यान से सुनिएगा। ये अर्लियर स्टेज होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का, यानी कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनको अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है, और जो ओबेसिटी की वजह से या सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है, वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। डायबिटीज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस चीज़ में। अब इसका ये मतलब है कि खास तौर से ट्राइग्लिसराइड्स जो आपकी बॉडी में, वो दे स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग ऑन योर लिवर सेल्स, यानी कि ट्राइग्लिसराइड जो है वो आपके लिवर सेल्स के ऊपर जमा होना शुरू हो जाता है, वो फैटी लिवर आपको हो जाता है। अब देखें, ग्रेड 1 फैटी लिवर में ना आपकी 5% से लेकर 33% तक लिवर सेल जो है ना, वो फैट अक्यूमुलेशन शो करता है, यानी कि 5 से लेकर 33% फैट आपके लिवर पर जमा है। इसको बोलते हैं ग्रेड 1 फैटी लिवर। अब देखें, ये ना एसिम्टोमेटिक होता है, यानी कि सिम्टोमेटिक का मतलब कि सिम्टम्स आते हैं, और एसिम्टोमेटिक का मतलब कि कोई सिम्टम शुरू में नहीं आते। तो फैटी लिवर डिजीज जो है ना, वो एसिम्टोमेटिक है कुछ केसेस में, यानी कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर आपको होगा और आपको कोई सिम्टम्स देखने को, ऐसे कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलती। अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ा जा गया, अगर इफ यू लेफ्ट इट अनट्रीटेड, तो ये प्रोग्रेस हो जाता है ग्रेड 2 फैटी लिवर के ऊपर। और ग्रेड 2 फैटी लिवर का मतलब कि मजीद ज़्यादा फैट बिल्डअप हो जाना आपके लिवर पर, इन्फ्लेमेशन, सोजिश आपकी जिगर पे या बॉडी में शुरू हो जाती है। इस चीज़ को लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जो कि एक वार्निंग साइन है ग्रेड 1 फैटी लिवर डिजीज आपके लिए। ग्रेड 3 में क्या होता है? सीवियर स्टीयोटोसिस, यानी कि लिवर सेल्स डैमेज हो जाते हैं, लिवर सेल्स मरने भी लग जाते थे, स्टार्ट टू डाई, और आपका जो है वो इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा क्रिएट होती रहती है। बात, अगर ग्रेड 1 फैटी लिवर डिजीज को ट्रीट सही से ना करा जाए और उसको इग्नोर करा जाए, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, तो ये आगे जाके कुछ सालों बाद फाइब्रोसिस की तरफ चली जाती है बात, यानी कि सिरोसिस, स्कारिंग ऑफ द लिवर टिश्यू। सिरोसिस का मतलब परमानेंट स्कारिंग हो जाती है आपके लिवर के ऊपर, लिवर फेलियर की तरफ भी बात जाती है, और लिवर कैंसर्स की तरफ भी बात जाती है, लिवर नॉट्स की तरफ भी बात जाती है, जो लिवर के ऊपर गांठ बन जाती है। देखें, ये बहुत सारे लोग जो है ना, ये जब तक सिरोसिस नहीं होता ना उनको, तो वो इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और उनको अवेयरनेस की कमी होती है कि इसको, ग्रेड 1 फैटी लिवर डिजीज को हम किस तरह प्रिवेंट करें। इंसुलिन रेजिस्टेंस फैटी लिवर में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपको फैटी लिवर डिजीज हुआ है, और ये आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल को भी, ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा देती है, HbA1c लेवल्स को बढ़ा देती है। डायबिटिक पेशेंट में खास तौर से जिनका HbA1c लेवल्स बढ़े हुए हैं, या आप सोच रहे हैं कि टेस्ट करवाऊं HbA1c, अगर आप डायबिटिक हैं, आपको एक
रिक्वेस्ट है कि आप अपना HbA1c लेवल चेक करवाएं। अब देखें किस तरह डायग्नोस होता है ये ग्रेड 1 फैटी लिवर डिजीज अल्ट्रासाउंड के अलावा। ये जो है वो लिवर साइज आपका बड़ा हुआ होता है, थोड़ा बहुत आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स पे आता है। ब्लड वेसल्स यानी कि ब्लड वेसल्स जो है वो सही से अल्ट्रासाउंड में दिखती नहीं है इन्फिल्ट्रेशन की वजह से। देखें इसके सिम्टम्स क्या है। शुरू में बहुत कम सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, सिम्टोमेटिक हो जाता है ये, जैसे कि फटीग हो गया, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, हैवीनेस ऑन द राइट साइड ऑफ अपर एब्डोमेन यानी कि भारीपन, ब्लोटिंग। उसके बाद माइल्ड नौशिया यानी कि आप हमेशा कुछ भी खाना खाएं तो आपको, ज़रा सा आप कुछ खाना खाएं तो आपको लगता है कि यार मैं वॉमिट करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भारी हो गई है। ये सारे जो है ना सिम्टम्स, ये कुछ लोगों में, बहुत सारे लोगों में देखे नहीं जाते, इसलिए फैटी लिवर डिजीज को बोला जाता है साइलेंट किलर। इसको किस तरह प्रिवेंट करा जाता है ये बात ध्यान से सुने आप, क्योंकि ग्रेड 1 फैटी लिवर डिजीज अगर आप इसको जब से ही ट्रीट करना शुरू करें तो ये आपके लिए मजीद कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में सबसे कॉमन फैटी लिवर डिजीज है। 70 to 98% पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज हैव फैटी लिवर डिजीज, इनको पता भी नहीं है। सबसे पहले डाइट इज द की। डाइट में आपको प्रोटीन, गुड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, गुड कार्ब्स। उसके बाद फाइबर डाइट, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो आपकी इंसुलिन लेवल्स को ज़्यादा ना बढ़ाएं। इसके बारे में हम पूरी भी डिटेल में बात कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक दे दूंगा, वो वीडियोस आप जाके ज़रूर देखिएगा। फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की आप जो है वो अपनी डेली इंटेक जो है वो पूरी करें। उसके बाद विटामिन डी, अगर आपका विटामिन डी कम है तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होगी तो इवेंचुअली ग्रेड 1 फैटी लिवर डिजीज अगर आपको है तो वो प्रोग्रेस होता रहेगा ग्रेड 2 फाइब्रोसिस और फिर सिरोसिस की तरफ। उसके बाद यू हैव टू लूज 5 to 10% ऑफ योर बॉडी वेट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बॉडी वेट नॉर्मल है तो आप अगर डायबिटिक हैं तो आप अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखें, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से ज़रूर राब्ते में रहिएगा। और अगर आप ओबीस हैं तो 5 to 10% अपना बॉडी वेट जो है वो ड्रॉप करें। उसके बाद सप्लीमेंटेशन जैसे कि विटामिन ई हो गया। विटामिन ई जो है वो नॉन डायबिटिक्स कंज्यूम करें, क्योंकि विटामिन ई से ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाती हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गया, मिल्क थिसल हो गई और बर्बरीन हो गई, ये सप्लीमेंट्स आपको डेली बेसिस पे कंज्यूम करने हैं। आपने अपनी डाइट का ख्याल रखा, एक्सरसाइज करी। एक्सरसाइज भी मैं आपको ये बता दूं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज द परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर रिवर्सिंग फैटी लिवर डिजीज। देखें कार्डियो से और इससे आपका लिवर डिजीज, तो आपका ग्रेड 1 फैटी लिवर डिजीज जो है ना वो रिवर्स हो जाएगा, लेकिन उतनी ही जल्दी वो डेवलप भी हो जाता है, क्योंकि आप अपने आप को इंसुलिन सेंसिटिव बना ही नहीं रहे, आप अपने मसल्स को ट्रेन नहीं कर रहे, जिससे आप इंसुलिन सेंसिटिविटी की तरफ जाते हैं। तो एक्सेस ग्लाइकोजन जो आपकी ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा है वो मसल्स को स्टोर करने दें मसल ट्रेनिंग के तरीके से, ताकि आप इंसुलिन सेंसिटिव हो जाएं और फैटी लिवर अगर आपको है तो वो रिवर्स हो जाए। अब देखें इन सब चीज़ों के बाद आप ये चीज़ अपने लाइफस्टाइल में जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, लिवर एंजाइम्स आपके नॉर्मलाइज होने की तरफ जाएंगे। उसके बाद आपका जो फैट कंटेंट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा लिवर के ऊपर से। इन एनर्जी जो है, एनर्जी लेवल जो है वो आपके बढ़े हुए दिखेंगे, एनर्जी रिटर्न हो जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव होगी, लॉन्ग टर्म डायबिटीज का रिस्क, कैंसर का रिस्क और हार्ट डिजीज का रिस्क भी जो है वो कम हो जाएगा। देखिए 25% जो है ना, 25% से ज़्यादा जो लोग ग्रेड 1 फैटी लिवर के पेशेंट्स हैं वो प्रोग्रेस करते हैं नॉन एल्कोहलिक स्टीरियो हेपेटाइटिस या सिरोसिस 10 साल के अंदर अंदर, अगर इसको ट्रीट ना करा जाए। और मैं आपको एक और इसकी जो है वो एक नेचुरल रेमेडी बताता हूँ कि आप करेला वाटर बिफोर मील 15 मिनट्स बिफोर मील लें और एप्पल साइडर विनेगर बिफोर बेड टाइम ज़रूर लें, ताकि आपके ब्लड शुगर लेवल्स भी कंट्रोल रहें और फैट लिवर के ऊपर जो है वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट ना करे ज़्यादा। ये चीज़ें जो है वो आपको देखनी पड़ेंगी। मज़ीद वीडियोस और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर जाके सर्वे कर सकते हैं। अपने डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रेंटरोलॉजिस्ट से ज़रूर राब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।